दाता भला करे। नाद से पहले क्या क्या, आपने नाद के ऊपर मेरी बहुत सी ऑडियो सुनी है। नाद के बाद क्या, आंतरिक नाद, बाहरी नाद। नाद के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी हो गई है कि आजकल बहुत से जो प्रचारक हैं उन्होंने साधकों को बहुत उलझन में डाला हुआ है। उनका कहना है कि ये कानों में जो सांसा की आवाज़ आ रही है ये कानों का रोग है, और कुछ ये कहते हैं कि ये काल की आवाज़ है। उलझन भरे जो उनके वचन है वो साधकों को कई बार विचलित करते हैं। और मेरे को अक्सर फ़ोन आते हैं कि कोई मेरे को बाबा जी कह के बुलाता है, कोई बापू जी कह के बुलाता है, तो कोई मेरी उम्र के जो हैं वो भाई कह के बुलाते हैं। तो इसके लिए आज मेरे को आप जी के साथ इस शंका का निवारण करने के लिए ये ऑडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। जो सूं और सा की आवाज़ लोग कहते हैं कि ये कानों का रोग है, और बहुत से लोगों ने इसी बात को लेके जो है ना वो डॉक्टरों के पास जाके अपने कानों को चेक करवाया है। और डॉक्टर का कहना ये होता है कि नहीं, आपके कानों में कोई रोग नहीं है, कान आपके बिल्कुल ठीक है। और वो जो कहते हैं ये काल की आवाज़ है, तो ये उनकी नासमझी की बात है। देखिए, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जिसका मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको मैं अलग ढंग से आप जी के साथ चर्चा करूँगा कि समझाने के लिए। कि उसमें आता है कि पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि नाम, शब्द और नाद, ये तीनों के मायने एक ही है। एक ही आवाज़ को संबोधन करने के लिए इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गुरबाणी में आता है कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म न आमा। यानी ये जो नाद है, ये जो शब्द है, इसकी इतनी ज़्यादा पावर है, इतना इसका ज़्यादा फल है कि इससे जीव जो है वो जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है। जो काल से निकालने वाला है वो काल के अधीन कैसे हो गया। और दूसरी बात, सिख पंथ गुरुद्वारे में जब अरदास होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। यानी ये जो नाद सुनाई दे रहा है, ये जो शब्द सुनाई दे रहा है, इसमें खोज करनी है। खोज कैसे करनी है कि इसको निरंतर सुनना है। सुनते सुनते ये आवाज़ें कई बार बदलती रहती हैं, लेकिन बाद में ये आवाज़ जो है ना वो स्थिर हो जाती है, जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का साधन बनता है। और तीसरी बात, और जो कबीर ने कहा है, कबीर का कहना है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में और वाको काल ना खाए। और यहाँ कबीर कहता है कि सुरती, सुरती यानी कि जो हमारी सुनने की शक्ति है ना, अब वो उस आवाज़ में समा जाती है, जिसमें समाने से ये शरीर जो है ये मुक्त हो जाता है, बंधनों से छुटकारा हो जाता है और परम तत्व में समा जाता है। उसको काल नहीं खाता।
तो ये जो बातें वो लोग कर रहे हैं ये उनकी कम समझी की बातें हैं। और दूसरा, मैं आपसे कुछ और बात साझी कर रहा हूँ कि मेरे को अलग अलग जो लोग हैं ना उनके फ़ोन आते रहते हैं। एक कोई कबीर पंथी मेरे पीछे पड़ा रहा कोई 1.5-2 महीने कि जी ये सार शब्द क्या होता है। मैंने कहा भाई जो तेरा गुरु है तू उससे पूछ, अगर तूने इसको पढ़ा है तो किसी अपने जो तेरे से बड़ा है ना इस रास्ते में जिसने तेरे को लगाया है उससे पूछ, मेरे को क्यों पूछता है। वो कहने लगा जी हमारे जो बताने वाले हैं ना वो नहीं बता रहे हैं, नहीं बताते हैं। ऐसे ही उसने कुछ समय बाद फिर मेरे को एक शब्द भेजा कबीर का। उसमें ये दोहा था कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द भेद बाहर ना जाई। और उसके बाद उसने मेरे को फ़ोन किया, फिर वही सवाल, सार शब्द। मैंने कहा भैया ये तूने जो शब्द भेजा है इसमें जो कबीर साहब का प्रमुख शिष्य है उसको वो दुहाई दे के कह रहे हैं कि ये भेद बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं तेरे को क्यों बताऊं। थोड़ा वो ढीला तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आया कि मैं उलझन में हूँ तो आप मेरे को बताओ। मैंने कहा भाई बात यह है कि जो तू पूछ रहा है और इसी में इसका भेद छिपा हुआ है। मैंने कहा ये सार शब्द, इसको अलग अलग कर, सार फिर थोड़ी स्पेस फिर शब्द, यानी शब्द का जो रस है, शब्द का जो निचोड़ है, अब वो क्या है, अब वो है सुरती का इसमें समा जाना। जब सुरती इसमें समा जाएगी तो ये जो जीव है ये काल के दायरे से बाहर हो जाएगा, काल इसको नहीं अपने में ले सकेगा। और अभी कुछ दिन से एक कोई महापुरुष है वो मेरे को इस बात पे जोर दे रहे हैं, ये जो आप नाद की आवाज़ों की बात करते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है इनको सुनने का, ये भी काल के दायरे में है। जैसा मैं पहले आप जी से चर्चा कर चुका हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर साहब, ये सभी जो लोग हैं ये इसको काल से बाहर की बात करते हैं, काल इन तक नहीं पहुँचता, फिर भी लोग कहते हैं कि ये काल की आवाज़ें हैं, काल के दायरे की आवाज़ें हैं। और देखिए फिर कुछ लोग हवाला दे के कहते हैं जी ये शब्द 5 हैं, कुछ कहते हैं 10 हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ना ये 5 है ना ये 10 है, ये तो सैकड़े हो सकते हैं। जो 5 शब्द का जिक्र आया है, ये जो 5 तत्व है ना इनकी आवाज़ें हैं। इनकी आवाज़ों के ऊपर मैं पहले आप जी के साथ बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आपकी उलझन को दूर करने के लिए मैं इस पर फिर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए 5 तत्व है, माटी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये जो माटी का तत्व है इसके आवाज़ को टणकारी की आवाज़ कहते हैं, टन की आवाज़ कहते हैं। और दूसरा जो अग्नि का तत्व है उसको तुनकारी की आवाज़ कहते हैं, तुन की आवाज़ कहते हैं। और जो वायु का तत्व है उसकी जो आवाज़ है उसको पी या पा की आवाज़ कहते हैं। और जहाँ तक जल तत्व का सवाल है उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। अगर आपको शांति महसूस होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंतर में जल तत्व जो है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो चारें तत्व हैं ये अपने अपने होंद में कोई आवाज़ पैदा नहीं करते हैं। जब म्यूज़िक सीखने जाते हैं ना तो सबसे पहला जो लेसन होता है ना उसमें ये कहा जाता है कि 2 प्रकार की आवाज़ें हैं,
दो प्रकार के नाद हैं, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। यानी आहत दो चीज़ों के टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको आहत नाद कहते हैं। इसी तरह जो माटी का तत्व है, अब वो घंटी है या बड़ा घंटा है, घड़ियाल है, जो घड़ियाल है उसके ऊपर लकड़ी की एक हथौड़ी नुमा चोट की जाती है। जो घंटी है उसके बीच में एक लट्टू लगा होता है, जो घंटा है उसके बीच में एक लट्टू लगा होता है। जब वो टकराता है उसकी दीवार से तो उसके आवाज़ पैदा होती है, यानी उसको हाथ से हिलाया जाता है, चाहे बाहर वाले को हिलाएं चाहे अंदर वाले को हिलाएं तो वो आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जो अग्नि का तत्व है, यानी कि जो तार से निकला हुआ है, चाहे वो सितार है, तुम्बा है या और कोई ऐसा साज है जिसमें तार लगी है, उसको चाहे तो उंगली से हिलाया जाए चाहे उंगली के ऊपर एक जो है ना वो तार का बना होता है, उसको उससे छेड़ते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। और इसी तरह जो वायु का तत्व है, वो चाहे बीन है, चाहे बांसुरी है और चाहे हारमोनियम है, उसको आवाज़ को उसमें भरा जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है तो वो आवाज़ पैदा होती है। यानी ये जितने भी हैं ये एक दूसरे से टकराने से इनकी आवाज़ पैदा होती है। अब चलते हैं जल तत्व की आवाज़ की ओर। जल मैंने कहा है कि कहीं पर भी है वो शांत है, लेकिन जब झरना ऊपर से गिरता है तो धरती पे आके जब वो टकराता है तो एक आवाज़ पैदा होती है। ऐसे ही देखो बादल है, समुद्र से भाप बन के ऊपर गए, आकाश में गए और वहाँ से बादल जो है वो बूंद के रूप में नीचे आए, तो नीचे जब धरती पे गिरते हैं तो आवाज़ होती है, पत्तों पे गिरते हैं तो आवाज़ होती है, और अगर किसी टीन की छत पे या लकड़ी पे भट्टे पे गिरते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। यानी ये जो है ये सभी जो है वो आहत नाद इनको जो है ना वो कहते हैं। ऐसे ही यही आवाज़ें जो अंदर से सुनाई देती हैं, तो जो हमारे भीतर के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जब अटखेली करते हैं या वहाँ से कोई चंचलता करते हैं तो अंदर की उस चंचलता से टकराहट से जो आवाज़ पैदा होती है वो हमारे आंतरिक कानों से हमें सुनाई देती है। अब हम जो पांचवा तत्व है जिसको आकाश तत्व कहते हैं, आकाश तत्व किसी से नहीं टकराता है, उसकी अपनी एक खामोशी की आवाज़ है और खामोशी की आवाज़ को सभी प्राचीन धर्मों ने संप्रदायों ने माना है। देखिए आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उसको शब्द कहा है और कुछ संप्रदाय उसको ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। सनातन ने उसको शून्य का संगीत कहा है कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी जो है ना वो एक आवाज़ है। इस्लाम में उसको मांगे इलाही कहा है, लेकिन जब कुछ नहीं था तो उसको कुन कहा है। वहाँ की आवाज़ भी जो है ना वो किसी चीज़ के साथ टकराए बिना पैदा होती है, और इसको क्रिश्चियनिटी में इसको कहते हैं कि साउंड ऑफ इन्फिनिटी, भी जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर भी आवाज़ है। और यही वो आवाज़ है जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उस वक्त जो आवाज़ पैदा हुई वो जो है वो अनाहत है, यानी को किसी के टकराने से पैदा नहीं हुई लेकिन हो रही है, और उसी की कोई हद नहीं है, इसलिए उसको अनहद नाद भी कहते हैं। और वो मैं उसको इस तरह से समझाया करता हूँ कि वो परमात्मा की ओर से जो पांचवा आकाश तत्व है वो उसकी एक चुंबकीय शक्ति है, यानी जिससे अभी गिनती नहीं कर सके हैं ये साइंसदान के गोले
कितने लाखों हैं, अरबों हैं, करोड़ों हैं, क्या है, लेकिन सभी अपने अपने स्थान पे टिके हुए हैं और उनकी वर्किंग जो है ना वो अपने आप में हो रही है। ये आकाश तत्व के माध्यम से हो रही है। धरती चक्कर लगाती है अपनी धुरी के, सूरज चक्कर लगाता है, चंद्रमा अपना चक्कर काटता है, लेकिन सब एक सिस्टम में चल रहे हैं। सो इसलिए मेरे मित्र प्यारो, कम सुनो, उलझन भरी बातें एक बार सुन ली तो ठीक है, बार बार मत सुनो। ये जो ज़्यादा सुनना है ये उलझन में डालता है। आजकल बहुत सारी ऑडियोज ऐसी बन रही हैं, उनका काम ये है कि एक दूसरे को काटना, जो किसी ने कह दिया उसको काटना है और अपने को श्रेष्ठ बताना है। आपको नाम के सिमरण में शांति मिल रही है, नाद से शांति मिल रही है, नाद से आपके आंतरिक द्वारे खुल रहे हैं, तो आपको और परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मस्त चाल चलते रहो, इसी से ही आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होना मुमकिन है। धन्यवाद। दाता भला करे।